जिरमिया के अगले बन्ने है प्रभु बहुत बड़ी कृपा दवे। असी 37 अध्याय दियां पहलियां 3 आयतां प्रभु के वचन दे विचों पढ़ा। पास्टर लॉरेंस नाल 3 आयतां पढ़ लवांगे। यहोवा दा हथ मेरे उत्ते सी अते ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਫੇਰੇ ਫਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਉਸ ਵਾਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, हे ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਜੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ, हे प्रभु यहोवा, तू ही जानदा। बड़ी बरकत दवे हो सावांगे बड़े आदर दे नाल बैठांगे। छोटे बच्चे विच ना घुमण ते वो अपनी मावां लागे बैठ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी गल है। तां जो जिहड़े साडे भरा जवान बच्चे साडे बुजुर्ग भरा साडियां भैणां और बीबियां धीआं बेटियां जिन्हें भी वचन सुन आए ने कृपा करके वो वचन सुन। तो किन्ने ने जेडे वचन सुनने लिए चाहवान ने मैं हुण वेखांगा तुहाडे विचों कौन कौन सुनदा, क्योंकि प्रकाश की पोथी 2 अध्याय तो 3 अध्याय तक यीशु मसीह ने क्या है, जिहदे कान हन सो सुने। भाई वचन कहता है जिहदे कान हन सो। जो असीं हथ उठावांगे कान एक नहीं है, कान 2 जो सानू प्रभु ने दिते हुए। हुण साडा फर्ज आ कि जे साडे कोल कान हैगे ने कि हो सकदा किसी दे बोले भी होण पर स्पीकर की आवाज बोले कन्ना नूं भी सुना देंदी। इस करके प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे। अज असीं हिजकिय्येल 37 अध्याय नूं लै रहे हां और हिजकिय्येल जदों बाबल वल नूं चला गया और ये जाजक सीगा और इसनूं कबार नहर दे उत्ते दर्शन मिलने शुरू हो गए और यहोवा परमेश्वर ने इस हिजकिय्येल अपने नबी दे नाल गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां। जदों नबी नाल गल्लां हुंदियां ने ते नबी बोलदा है, नबी बोलता है, माफ करना यहोवा बोलता है। ते फिर वो किथों दी बोलता है? और नबी ने मुंह विचों दी बोलता है। इस करके नबी नूं सुनना, हाथ उठा के आखो यहोवा नूं सुनना है। तो भावें ये सारी बाइबल नबियां नाल रसूलां नाल भरी हुई है, उपदेशकां दे नाल भरी हुई है, पर याद रखो प्रभु तुहानूं किरपा देवे, इहदे तो वड्डी बरकत दुनिया दे उत्ते होर कोई भी नहीं। जिन्हां ने बाइबल नूं प्यार कीता है जां बाइबल दे नाल चले ने, उन्हां दे घर विच बरकत है और प्रभु उन्होंने बरकत देता है। प्रभु नाल चलना बड़ा मुबारक है और जेडे प्रभु नाल नहीं चलते वो फिर दुनिया के अंदर ना प्रभु दे ते
दे किसे पासे दे रह ही नहीं जाते। और याद रखो मारे मारे फिरते ने पर कोई पूरी नहीं पैनी। जो आखन ना कि साडी पूरी पै गई आ, ये कोई नहीं सकती। जाते खुदा दे नाल चलोगे ते फिर स्वर्ग भी तुहाडे लई है, तेरी जमीन नहीं, स्वर्ग भी तुहाडे लई है। जे तुसी खुदा नाल चलोगे ते फिर स्वर्ग भी तुहाडे लई है। पर जे तुसी अपने प्रभु यहोवा नाल नहीं चलना ते फिर ये दुनिया हैगी आ घट्टी मिट्टी वाली, पापां सरापां दे नाल, बीमारियां लाचारियां दे नाल भरी हुई आ। फिर इहदे विच जीवन गुजारो। जिन्ना चिर जिउंदे रहोगे उन्ना चिर ठीक रहेगा। और जो चले जाना होगा फिर स्वर्ग की आस ना रखियो। ये मैं तुहानू पुलपट दे उत्तों कहना, ये मैं तुहानू पुलपट दे उत्तों कह रहा हूं, क्योंकि साडे कोल ये संदेश है जेड़ा प्रभु ने अपने मुंह तो बोलिया है कि फिर नबियां ने अगों बोलिया। असली पढ़िया सी कि यहोवा ने फिर हिजकियेल कहंदा कि मैनू उन्हें हड्डियां दी वादी विच जिथे हड्डियां ही हड्डियां सी उत्थे उतार दिता। याद रखो जदों बंदा मरिया लोकां दीयां हड्डियां विच फिरदा होवे और उसके नाल की बीतेगी, उन्होंने डर भी लगेगा। पर नबी डरते नहीं, नबी डरे नहीं। इस करके नबियां नूं सुनना बड़ा मुबारक है। इस करके मेरे अजीजों दिन मुकन वाले ने कि मैं तुहाडे अगे बेनती करता हाँ, जां ते फिर दुनिया नूं उठ के दफा पा लो कि मेरे लिए दुनिया ही दुनिया वा, मेरे लिए खुदा है नहीं। या फिर तुसी अपने खुदा की नजदीकी विच आ, फिर आखो कि जमीन भी मेरे लिए ते आसमान भी मेरे लिए, चंद सूरज सितारे भी मेरे लिए और स्वर्ग दे विच घर भी मेरे लिए। ये फैसला तुसां करना, ये फैसला भाई मसीह ने नहीं करना। ये फैसला तुसां करना कि मैं किहदे नाल चलना है, अपने परमेश्वर नाल चलना, अपने खुदा नाल चलना है, या इस दुनिया दे नाल चलना। दुनिया तो तुहानू कौड़ी भी नहीं मिलनी, जान लगा कुछ भी नहीं मिलना। जो सिकंदर महान मरन लग्या, जो सिकंदर महान मरन लग्या ते कहंदा मैं मर चलिया, सारी दुनिया दा जेतू, सारी दुनिया दा जेतू मर चलिया मैं। और जो मेरी लाश लैके बाहर चलोगे ते खफन विच इस तरह ना रखियो, मेरे हाथ ना लुकायो, मेरे हाथ बाहर कट दियो, तां जो लोकां नूं पता लगे ये सारी दुनिया दे जेतू अज सकड़े हत्थी जा रहा है। ये सकड़े हत्थी जा रहा, सकड़े हत्थी जाना पैना। पर जे कदे खुदा नाल जुड़े रहोगे, यह सारा वचन तुहाडे नाल चलेगा, ये सारा तुहाडे नाल चलेगा और तुसी बरकत ते आशीष प्राप्त कर जाओगे। और तुहाडे घरां च बरकत होवेगी, तुहाडी रोटी च बरकत होवेगी, पानी च बरकत होवेगी। जे कदे तुहाडे अंदर आग्याकारी होवेगी। जे आग्याकारी है नहीं तो फिर भी भाई काम बहुत खराब होना। आज्ञाकारी, वफादारी, पवित्रता किहदे लई? यहोवा परमेश्वर ने। पास बड़े ने बेचारे मारे मारे तुरे फिरते ने, इन्हां दी नहीं, इन्हां दा आदर करो। पर याद रखो रहना किहदे नाल खड़े है। हाथ उठा के
इधर आ रहा हाँ और लिखा है अते वेखो वो बहुत सुकियां हुई सन अते उन्हें मैथों पूछया हे आदमी ने पुत्र की हड्डियां जी सकदियां हन क्वेश्चन मार के लगा है की हड्डियां जी सकदियां हन मैं आख्या हे प्रभु यहोवा तू ही जानदा नबी डर गया नबी इस करके डरिया भाई सिर किते पिया होया मोढे किते पे हुए ने गोडे किते पे हुए ने गिट्टे किते पे हुए ने पैर किते पे हुए ने ते खुदा नबी नूं सवाल कर रहा है वो कह रहा कि ये हड्डियां जी सकदियां हन नबी नूं जाना हाथ जोड़ गया और कहने लगा प्रभु तू ही जानता है मैं नहीं जानता तू ही जानता है और याद रखो चौथी आयत है फिर उसने मैनू आख्या तू इन्हां हड्डियां उत्ते अगम वाक अते इन्हां नूं आख हे सुखियो हड्डियो यहोवा दा की सुनो आमीन कि सुखियां हड्डियां सुन सकदियां ने फैसले नाल हाथ उठायो कि सुखियां हड्डियां सुन सकदियां ने हां ते मुर्दे खुदा दी आवाज सुन सकदे ने ते फिर हड्डियां भी सुन सकदियां ने मेरा जी जो एक आवाज ही आ जेड़ी मुर्दे भी जी सुन के जी उठणगे और कोई आवाज नहीं किसी दी तुसी आखोगे पास दी आवाज काम करदे फेल हो जाएगा पास कुछ नहीं कर सकेगा ये आवाज ये यहोवा परमेश्वर की आवाज आ तेरियां सुकियां हड्डियां भी सुन सकदियां ने और मुर्दे भी सुन सकते ने और तालियां बजा के तो अपना मित्रों बाहर निकल सकते अरे प्रभु है सानू ਇਹਦੇ ਨਾਲ खड़े होना पैना है और जे ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ प्रभु नाल ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ नहीं ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਧਸਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਨਾ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ मेरे को लिखे 5वीं आयत आ रही है 4थी आयत कह रही है फिर उसने मैनू आख्या तू इन्हां हड्डियां उत्ते अगम बात अते इन्हां नूं आख हे सुकियो हड्डियो यहोवा दा की सुनो वचन सुनो प्रभु यहोवा इन्हां सुकियां हड्डियां नूं क्यों फरमाउंदा है वेखो मैं तुहाडे अंदर आत्मा पावांगा अते तुसी जिउंदियां हो जाओगियां अते मैं तुहाडे उत्ते नसां लियावांगा अते तुहाडे उत्ते मास लिखिया चढ़ावांगा और लिखत कहंदी है कि तुहानू चम नाल ढकांगा अते तुहाडे विच आत्मा पावांगा अते तुसी जी पवोगियां अते तुसी जानोगियां कि मैं यहोवा जद क्योंकि खुदा दे आखे नबी लगदे खुदा दे आखे जां ते रसूल लगदे ने जां फिर नबी लगदे ने और बहुते ते इधर उधर होके अपना समय गवाउण लई मेरे अजीजो नबी ने आगाम दिता और जो उन्हें आगाम वाचिया ते हड्डियां आपो विच जुड़नियां शुरू हो गई और उस वादी च बड़ा खड़ाक होना शुरू हो गया खड़ाक इस करके शुरू होया क्योंकि हड्डी अपनी हड्डी नाल जुड़ रही सी मान लो भाई मेरा शरीर है जे मेरे मोटे मेरी छाती नाल जुड़नगे दूजे
नीवा उच्चा हो जाएगा। अपनियां हड्डियां ही अपने शरीर के नाल जुड़नगियां। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत दवे। बड़ा खराब होया और वचन कहता है बहुत खराब होया। और ये लिखा है 7वीं आयत, सो मैं हुक्म अनुसार अगम वाचा, इस वेले मैं अगम वाच रहा सी तां एक शोर आया अते वेखो भुचाल सी अते हड्डियां एक दूजी नाल जुड़ गईयां अते हड्डी अपनी हड्डी नाल अते वेखो ओ तां वेखदा हां कि उन्हां उत्ते नाड़ा मास चढ़ आया और उन्होंने चामने ढक लिया अते उन्हां विच आत्मा नहीं सी। फिर खुदा ने क्या हे हिचकिएल आत्मा इन्हां विचों बाहर निकलिया होया। ये हड्डियां जुड़ के गईयां ने, इन्हां विचों आत्मा बाहर निकलिया होया है। इस करके तू आप हे आत्माओ चाच फेरे तो इन्हां मरिया होया विच आत्मा पा दो। सब जिउंदे हो गए, वो सब खलो गए, पैरां ते खलो गए। किन्ने आख्या? किन्ने आख्या? हाथों ठाक आपको बाइबल ने आख्या। बाइबल ने आख्या। बाइबल का खुदा बाइबल में बोलता है। बाइबल का खुदा होर किते भी बोल नहीं सकता। उन्हें हमेशा बाइबल विचों बोलना है और बाइबल ही तुहाडे लिए सब तो वधिया चीज है जिहड़ी संसार विच उन्हें सानू दे दित्ती। सानू ने की दे दिता है? अपना वचन दे दिता है। प्रभु बहुत बड़ी बरकत दे। आत्मावां चार चफेरे तो आ गईयां। आत्मा की है? शरीर की है कि आत्मा की है? शरीर हड्डी मांस लहू नसां नाड़ियां दा है। आत्मा की है? ये बस जो आदम के अंदर मतलब आत्मा घलिया ते की सी भला? लिखिया उहदियां नासां विच जीवन दा साह फूक दिता। ये बस साह ही है, हवा ही है जिहड़ी आउंदी ते जांदी है और यही आत्मा है। यही आत्मा है जिहड़ा सानू जिउंदा रखदा, साडे गोडे गिट्टे और मोढे सब कुछ जिहड़ा चलाउंदा है, नसां नाड़ियां चलाउंदा है, यही साडा यहोवा परमेश्वर और इहदे नाल तुसां चलना और अपने प्रभु के नाम चलना है। प्रभु बहुत बड़ी बरकत दे। असी पढ़ांगे 8वीं आयत दारस न पढ़ांगे। अते मैं वेखिया तकी वेखदा हां कि उन्हां उत्ते नाड़ा ते मास चढ़ आया। हां जी। अते चम ने उन्हां नूं ढक लिया। हां जी पढ़ो। पर उन्हां विच आत्मा नहीं सी। हां जी। तद उन्हें मैनू आख्या कि आत्मा दे गमवाच, हे आदमी दे पुत्र गमवाच, तू आत्मा नूं आख कि प्रभु यहोवा क्यों फरमाउंदा है, हे आत्मा तुसी तफेरियां दियां हवावां तो आओ अते वड्डियां होयां विच आत्मा पाओ कि वो जिउंदियां हो जाण। सो मैं ओदे हुक्म दे अनुसार अगम वाचिया अते उन्हां विच आत्मा पै गया अते वो जिउंदियां होके अपने पैरां पर हो गईयां। एक बहुत ही बड़ी फौज सी। हुण असीं वेखदे हां ये हड्डियां जींदियां हो गईयां। ये एक उदाहरण भी है और ये परमेश्वर का वचन भी है। हाथ उठा के आखो ये सच भी है। यही है, सच भी है। और असीं वेखदे हां कि ये जो हड्डियां ते मास चढ़ गया, नसां नाड़ियां चढ़ गईयां और इन्हां विच आत्मा पै गया, ये खलो गए। एक बड़ी बड़ी फौज सी। हालेलुया। बहुत
जा चुके हुए सन। ये सारे कौन सन? हाथ उठा के आपको, सारे इस्राएली सन। हालेलुया। ये सारे इस्राएली हैं। हुण मैं तुहानू लैके चलिया हाँ होशे वाल। होशे की किताब ये हिजकिय्याह के अगले बने लगी हुई है। होशे की किताब गाली थे अगले बने है होशे और उसका 6वां अध्याय है और 6वें अध्याय की 1 से 2 आयत है जिन्हों असीं पढ़ना है। आओ असीं यहोवा वल मुड़ीए। आओ असीं यहोवा वल मुड़ीए। ओने तां पाड़िया, ओने ते पाड़िया, ओ सानू चंगा करेगा। ओ सानू चंगा करेगा। ओने मारिया, ओने मारिया, ओ पट्टी बनेगा। ओ पट्टी बनेगा। 2 दिनां दे मगरों, 2 दिनां दे मगरों ओ सानू जिवावेगा। हाँ जी। तीजे दिन ओ सानू उठावेगा। हाँ जी। अते असीं ओदे हजूर विच जीवांगे। तालियां जो आज दो दिन ने ये 2000 साल ने, ये 2 दिन 2000 साल ने जदों उस धरती के उत्ते कोई इस्राएल नहीं सीगा और वो सारे मर चुके हुए सन और किस तरह साडे प्रभु ने उन्हां सबना नूं जीवन देगा। हिजकिय्याह मगरों आ रहा है लेकिन होशे पहले आ रहा। होशे, यशायाह ते मीका ये तिन्ने मतलब यशायाह के दोनों समकील ने मतलब समकील नूं की आख्या जाता है नाल दी। जिस तरह बच्चे कहते हैं वो भी साडी जमात में पढ़न दिया है, वो भी साडी जमात में पढ़न दिया हुआ। ये समकील इन्हां नूं आख्या जाता है। तो असीं देखते हाँ 3 नबी सी इकट्ठे, यशायाह, होशे अते मीका। जदों इन्हां दीयां लिखतां नूं तुसीं पढ़दे हो, लिखतां पढ़न दा खिच करया करो। लिखतां पढ़न जब लिखतां पढ़ोगे तो फिर सानू पता लगेगा भाई ये गल्लां किवें पूरियां हुंदियां ने। और होशे कह रहा है ओने ते सानू मारिया, ओ सानू चंगा करेगा। ओने सानू पाड़िया, होई पट्टी बनेगा। 2 दिन दे मगरों सानू जवावेगा अते तीसरे दिन असीं ओदे हजूर जीवांगे। हालेलुया। आज इसराइल जिंदा चलती हाँ जी अपना खड़ा कर सकते जिंदा है इसराइल। और आज सानू लोड़ है कि असीं इसराइली दुआ करिए क्योंकि वो इकट्ठे होके आगे ने और असीं देखते हैं कि अब्राहम की संतान है। जे वो अब्राहम की संतान है तो हाथ उठा के आखो असीं भी ओदी संतान हाँ। क्योंकि मैं बच्चों को एक आयत पढ़वाई सी। आयत है यूहन्ना 1:12। जिन्हां ने उसनूं कबूल किया उन्हां नूं उसने परमेश्वर दे पुत्र होण दा हक दिता। अर्थात उन्हां नूं जिन्हां ने ओदे नाम उत्ते निष्ठा कीती है। बड़े मुबारक जी तुसीं, बहुत मुबारक जी, मुबारक जी क्योंकि तुसां प्रभु नूं कबूल कर लिया है। तुसीं उन्हें अपना जीवन दिता हुआ है। हुण तुहाडे अंदर इन्नी भुख प्यास है कि बरसात होवे, गर्मी होवे, जो कुछ मर्जी होवे, तुहानू वचन सुन तो कोई चीज रोक नहीं सकती। हालेलुया। यही जिंदगी है जिहड़ी प्रभु ने तुहानू दे दिती है। बहुत बड़ी बरकत होवे। तो असीं हिजकिय्याह 37:15 नूं चल रहे हैं क्योंकि अगला हिस्सा जिहड़ा है असीं ओनू पढ़ रहे हैं। हिजकिय्याह 37:15-16, हिजकिय्याह 37:15-16-17।
फिर यहोवा का वचन मेरे को आया हाँ जी ते आख्या, हाँ जी हे आदमी दे पुत्र, हाँ जी तू एक लकड़ी लै तू एक लकड़ी लै अते ओदे उत्ते लिख ओदे उत्ते लिख यहूदा यहूदा अते ओदे साथी इस्राएलियां लई ते ओदे साथी इस्राएलियां लई। इस लकड़ी दे उत्ते लिखना यहूदा अते ओदे साथी इस्राएलियां लई पढ़ांगे। फिर एक होर लकड़ी लै फिर एक होर लकड़ी लै अते उस उत्ते लिख यूसुफ लई ओदे उत्ते लिख यूसुफ लई पढ़ांगे। अफराइम की लकड़ी हाँ जी अफराइम की लकड़ी अते ओदे साथी सारे इस्राएल दे घराने लई हाँ जी ओदे घराने लई पढ़ांगे। दो लकड़ियां अते उन्हां नूं एक दूजी नाल जोड़ हाँ जी एक दूजी नाल जोड़ दे इन्हां नूं एक दूजी नाल जोड़ दे पढ़ांगे कि तेरे लिए इको लकड़ी बन जावे। ए तेरे लिए की बन जावे इक्को ही लकड़ी बन जावे पढ़ांगे। अते ओ तेरे हाथ विच एक होणगीਆਂ ओ तेरे हाथ विच दोवें लकड़ियां की होणगीਆਂ एक होणगीਆਂ पढ़ांगे। अते जद तेरे लोकां दी संतान तैनूं आखे हाँ जी कि इन्हां तो तेरा की भाव है, एना लकड़ियां तो तेरा भाव की है। लकड़ियां ते दो ने पर तू एक हाथ विच फड़ियां ने, ਇਹਦੇ ਤੋਂ मतलब की है पढ़ांगे। की तू सानू दसेगा हाँ जी तां तू उन्हां नूं बोल ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कि जो प्रभु यहोवा हाँ जी इउं फरमाउंदा है, प्रभु यहोवा इउं फरमाउंदा है। देखो मैं यूसुफ की लकड़ी नूं हाँ जी जो अफराइम दे हक विच है पढ़ांगे अते इस्राएल दे गोत नूं इस्राएल दे गोत नूं ओदे साथियां नूं लवांगा हाँ जी अते मैं यहूदा दी लकड़ी दे नाल मैं यहूदा दी लकड़ी नाल ओनू रखांगा। तालियां बजावांगे जद के रहबाम दे दिनां च यहूदा वखरा हो गया सी, इस्राएल वखरा हो गया सी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ ਹੁਣੇ 2 ਦਿਨ ਕੀ ਨੇ 2000 ਸਾਲ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 1939 ਤੋਂ 45 ਤੱਕ हिटलर ने इस्राइल ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ और बहुत बुरी तरह मारिया। ये दूसरा वर्ल्ड वार है। दूसरे वर्ल्ड वार ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। और ਹੁਣ मैं हिस्ट्री वाला आउण ਲੱਗਿਆ। तो मेरे अजीजो बाइबल ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ हिस्ट्री ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਦਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ बड़ा जरूरी ਹੁੰਦਾ है। इस करके हिस्ट्री बयान करती है कि यूएनओ 45 ਵਿੱਚ बन गई सी। यू ਦਾ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक उदों की बनी हुई संस्था है जिन्होंने शॉर्टकट यूएन आख्या जाता है। और ਅਸੀਂ देखते हाँ ਇਹਦਾ सदस्य एक रूसी आदमी सी यूएनओ ਦਾ। ਉਹਨੇ क्या गल सुनो, ऐस कौम ਲਈ कोई ਥਾਂ है नहीं इसराइल वास्ते। ਤੁਹਾਡੇ यूएनओ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। और उन्हें यूएनओ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब उन्हें हाथ उठाया। उन्हें कहते तुसी नहीं खड़े होंगे कि मैं खड़ा होवांगा स्नेह करने के। इसका मतलब प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बड़ी बरकत देवे। तो मैं दसना चाहता कि साडा देश 1947 ਵਿੱਚ आजाद हो गया और इसराइल दोवें हाथ उठा के आखेंगे 1948 ਵਿੱਚ इसराइल आजाद।
ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੋਡੇ ਮੋਢੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਗਿੱਟੇ ਅਰਕਾਂ ਮੋਢੇ ਸਭ ਜੁੜ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ तो मैं दसना चाहता हाँ कि यूएनओ ने पास कर दिता कि एक देश होगा, इस देश का नाम यहूदा होगा। इस देश का नाम असी यहूदिया रखांगे। और जिस बंदे ने साइन करने सन भाई यहूदिया होगा, किसी दूसरे ने जिहदा दिमाग साइन करने वाले नालों तेज सीगा, उन्हें एक बंदा जुड़ाया। उन्हें क्या उस मिस्र दे नाल मिल, उन्होंने आख यहूदा ना रखियो, इसका नाम इसराइल रख दियो, क्योंकि लकड़ियां कट्ठियां हो गई ने। और तुहानू पता है बाइबल नूं पढ़न वाले जिहड़े ने वो किस तरह इन्हां गल्लां नूं सिख जांदे ने, क्योंकि उन्हां दे कोल वचन हुंदा है। किन्नियां कट्ठियां लकड़ियां हो गईयां? यूसुफ दी लकड़ी वखरी, यहूदा दी लकड़ी वखरी। हाथ उठा के आखो इसराइल दी लकड़ी वखरी। तो अज असी यहूदा कह सकते हैं, इसराइल को यहूदी कह सकते हैं, लेकिन देश जिहड़ा है वो तो मोटे मोटे अक्षरां नाल लिखा हुआ इसराइल। हालेलुया। इस करके अज दा इस देश है कि किस तरह ये सब चीज़ां जिहड़ियां ने ये इकट्ठियां हुंदियां ने और इन्हां नूं बाइबल दे विचों इकट्ठे कीता जा सकता है। मैं अपने उस्ताद नाल 35 साल गुजारे, मैं अपने पास्टर नाल 35 साल गुजारे ने, मास्टर जॉर्ज विलियम नाल मैं 35 साल गुजारे ने। कुछ सीखिया वा, अज जे कुछ सीखना ही नहीं, ना किसी नाल रहना चाहते ने, ना कुछ सीखना चाहते ने। बस तो अल्लाह बोले हुई आपे उधर न चल जाओ, उधर न चल जाओ, उधर न चल जाओ, की करनगे घूम घाम के। आखिर ते वचन होवेगा ते कलीसिया नूं दिता जाएगा, और जे वचन नहीं ते फिर की दिता जाएगा? मेरे अजीजो, तुसी बहुमूल्य भराओ। हालेलुया। असी की हैं भला? एक मुल वाले हैं कि बहुमूल्य हैं भला? हाथ उठा के आखो भैनों असी बहुमूल्य हैं, क्योंकि साडे नाल प्रभु ने साडे लिए कुछ कीता है। और जो कुछ उसने कीता सानू को याद रखना चाहिए है। और छाया 53 वाल चलांगे, लकड़ियां कट्ठियां हो गई ने, हुण असीं अगले पासे नूं निकलांगे। छाया 53 और उसकी 5वीं आयत। यशाया 53 उसकी 5वीं आयत नूं 4 ते 5 2 आयतां पढ़ो। पढ़ने दो, मैच पढ़ने दो, जब बच्चों को किसना भी पर वो साडे अपराधां लई घायल कीता गया। साडा खुदावंद यीशु अपराध साडे पल्ले, पाप साडे पल्ले, बुराइयां साडे कोल, बदियां साडे कोल। मारिया कौन गया है? साडे पापां लई कौन मारेगा? हाथ खड़े करो, कौन मारेगा? तो किन्ने साडे काम चुक लेने? कौन है जिहड़ा साडे लई कुचलिया गया? सचमुच उसने साडे काम चुक ले। पढ़ांगे पर वो साडे अपराधां लई घायल कीता गया। वो साडे अपराधां लई घायल कीता गया। पढ़ांगे साडियां बदियां दे कारण कुचलिया गया। साडियां बदियां दे कारण कुचलिया गया।
ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ ਪੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਨਰੋਏ, ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਨਰੋਏ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਯਸ਼ਾਇਆ 9:6 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਉਹਦਿਆਂ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਉਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸਚਰਜ, ਸਲਾਹੂ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਅਨਾਦਿ ਪਿਤਾ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋਂ ਬੀਬੀਓ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੀਓ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਵਚਨ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਖਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਖਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਖਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਖਣਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੋ, ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ? ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਓ ਪੜਾਂਗੇ ਯਹੋਨਾ 8:31। ਯਹੋਨਾ 8:31 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਯਹੋਨਾ 8:31 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਪੜਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਵੇ। ਉਹ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਿਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਰੱਬਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਹ 3 ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੱਕੜੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਹੱਥ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਲੱਕੜੀਆਂ ਤੇ? ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਯਹੂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਭਲਾ? ਦੂਸਰੀ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੂਸ। ਤੀਸਰੀ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਸਰਾਈਲ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਆਖੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਲੱਕੜੀਆਂ। ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲੱਕੜੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਨਾ ਨਬੀ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ।
लिखा सचमुच उसने साडे गम चूक ले और साडे दुख उठाई, उहदे मार खान तो असी नरोए कीते गए। और जो उहदे हत्थां च किल ठोकरे सी, ये सत पाप अपराध साडा सी, ये मेरा ते तुहाडा पाप अपराध सीगा, क्योंकि एडे एडे वड्डे सुंबे ठुकने ये हत्थां दी तस्वीर तुहाडे यीशु दे हत्थां ते हाथ उठा के आपको तुहाडी तस्वीर मुकर जाओगे ते मुकर के दस्यो, तुसी भजोगे ते भज के दस्यो, क्योंकि मैं अपने हत्थां ते तुहानू लिख लिया। हुण तुसी दौड़ नहीं सकते ना इस वचन तो मुकर सकते, क्योंकि ये वचन दे विच लिखा होया है जमीन, मत्ती 24:35, जमीन अते आसमान टल जाणगे और मेरे मुंह दे कहे हुए वचन कदे नहीं टलणगे। और यशाया 49:15 में छेती जावां, यशाया 49:15 में इसराइल ने तुहानू अपने हत्थां ते लिख लिया होया। और तुसी अज बहाने भी ना लाओ, बहाने लाने भी छड्ड दिओ, निक्के निक्के बहाने तुहाडा काम खराब कर देणगे। और सीधे रहो, जिस तरह खुदा तो मैनू तुहानू मेरे तुहाडे लई मर गया, इस तरह तुसी सीधे हो खुदा दे। कोई बहाना नहीं लाना, कुछ नहीं कहना, बस सीधे चलना उहदे नाल। पढ़ो जी, भला तीवी अपने दुध चुंगदे बच्चे नूं भुला, भला तीवी अपने दुध चुंगदे बच्चे नूं भुला सकदी आ, भई ओह अपने ढिड दे बाल उत्ते रहम ना करे, भई ओह अपने ढिड दे बाल उत्ते रहम ना करे। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, पर मैं तैनू नहीं भुल्ला। ਓਏ देख मैं तैनू अपनियां हथेलियां उत्ते ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਤੇ ਉੱਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲ ਠੁਕਵਾ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। टीवी अपने दुध पीते बच्चे भुल जाए थे, भुल जाए, पर लिखा मैं तुहानू कदे नहीं भुलना। मेरे अभी जो मुंह खोलो ते अपने प्रभु का धन्यवाद, अपने प्रभु ने मुंह खोल के दुआ करो, अपने प्रभु ने मुंह खोल के दुआ करो और ओदियां भलाइयां नूं चेते करो। ओदियां जेहड़ियां भलाइयां तुहाडे नाल होईयां ने, उन्हां नूं चेते करके धन्नवाद करो और सब असीं धन्नवाद करांगे।
वाह यीशु मसीह के नाम में एक सूचना देनी चाहता हाँ। कुंबड़ी तो पाए यूनुस करके इस कलीसिया के विच उन्होंने बपतिस्मा लिया और प्रभु के नाल चलते रहे। भाई बिल्कुल का छोटा भरा है एक गो तो डिग के गिट्टे दोने गिट्टे दियां जड़ियां मतलब चलाउंदियां ने पैर नूं वो खत्म हो गई। डॉक्टर अजे भी कह रहा कि तुहानूं 3 महीने अजे भी मंजी ते 4 महीने बेचारे नूं हो गए ने और जे तुसीं अगले इतवार जे तुहाडे कोल 10 रुपये है तां भी तुसीं दे सकदे। और एक आदमी ली जिहदे कोल 3 बच्चे ने कमाई जाती रही मंजी